निसहजानंद जी हो, गुना करीने माफ। प्रणाम छे धर्म तात ने, भक्ति माता ने प्रणाम। प्रणाम छे ज्येष्ठ भ्राता ने, इच्छा राम ने प्रणाम हो। पति मिल्या उत्तम कारणे, मेली कुल मर्याद। माते पिता मुक्या छे स्वामी, एक तमारे काज हो। गरुड़ तजीने पारा पधार्या, गज सारू महाराज। एवी रीते तमे आवो दयालु, करवा अमारा काज। अम जेवा तमने गणा पण, तमो अमारे एक। प्रेम सखी विनंती करे छे, राखो अमारी टेक। हो गुना करीने माफ पधारो, निसहजानंद जी। जय श्री स्वामीनारायण। एकादशी की पावन अवसर पर सभी को जय स्वामीनारायण। श्री हरि के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। एकादशी ये जो हम जो सब प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के भक्त हैं, आज एकादशी है, आज एकादशी व्रत है, आज उपवास है। ये महिमा के साथ अपना 10 इंद्रियों और 11वां मन को पवित्र रखना और महिमा वाला भजन सुनना, प्रसंग सुनना, जिससे भगवान की भक्ति हमारे हृदय में दृढ़ हो, निष्ठा हो भक्ति की। आज के दिन, जब आज का दिन विशेष है, एकादशी है, उपवास है, इसकी महिमा है आज के दिन की। और ये प्रभु के लिए है, हमारे द्वारा प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करी। आज के दिन, एकादशी के दिन, एकादशी व्रत के दिन, अनाहार ना खाना, 10 इंद्रियों और 11वां मन को मुझ में लगा के रखना, प्रभु में लगा के रखना, भगवान में, भगवान के नाम स्मरण में, धुन प्रार्थना में, कीर्तन में। जो भी व्यवहार है अपना, जहाँ भी है, अपने को भगवान का, जो आज अपने इष्ट देव के लिए, आराध्य देव के लिए, अपने संतों और भक्तों के लिए, मंदिर के लिए, उत्तम धाम के लिए, इसकी मर्यादा के लिए, इसकी स्थापना के लिए, इसकी महिमा के लिए, यहाँ जो जीव हैं, निष्ठावान हैं, वो कृपा पात्र हैं, वो व्रतधारी हैं, वो नियम वाले हैं, संयम वाले हैं, धैर्य हैं, बहुत शूरवीर हैं। ये सब बातों पे आज गौर करने वाला है, ध्यान देने वाला है। तो आज हम वचनामृत का पान करेंगे। वचनामृत गढ़रा प्रथम प्रकरण 29
धर्मादि बल की वृद्धि का उपाय, प्रारब्ध, कृपा एवं पुरुष प्रयत्न। प्रारब्ध लेके आए हैं और कृपा क्या है उसको भी समझेंगे। धर्मादि बल की वृद्धि, हमारे धर्म में जो अर्थ छिपा है, धर्म रक्षति रक्षतः, जब धर्म की रक्षा करते हैं तो हमारी रक्षा होती है। हम धर्म की रक्षा, हम यदि कर्तव्य का पालन करते हैं, ईश्वर की कृपा उस पे होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, ईश्वर आते हैं, पधारते हैं, श्री घनश्याम आते हैं। इन सब का उपाय कैसे? और प्रारब्ध कर्म अनुसार, प्रारब्ध का हम सबको वैसे चलना चाहिए, अपने इस जीवन को संभाल करना चाहिए। जो लोग अपने बीच में आए हैं और स्वामी नारायण के कहलाए, भक्त कहलाए हैं, उत्तम धाम के कहलाए हों, संतों के साथ नजदीकियां हों और उनके अंदर प्रभु की भक्ति ना आए तो फिर शोभता नहीं। संतों का स्वभाव, उनका जो संतों का स्वभाव कहा जाता है, संत स्वभाव, जिससे शांति मिलती है, जिससे समझ में आता है, नारायण प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं, ऐसे स्वभावों को अपना मानना, वैसा बनना, ये सब शोभा की बात है, ये सब शोभनीय है। ऐसा आचरण करना, गोष्ठी करना, इस प्रकार विचार विमर्श में रहना, इस तरह का, जिससे धाम से जुड़े हुए, स्थान से जुड़े हुए, सेवा करने वाले, आने जाने वाले लोगों में ज्ञान की वृद्धि हो। ऐसे दिनों में विशेष आयोजन कर, ऐसे पवित्र दिन, आज के दिन, ऐसे दिनों का ध्यान रखना। कल एकादशी है, कल एकादशी थी, आने वाले दिनों में एकादशी है, और इस बार एकादशी में कहाँ हो आप, क्या कर रहे हो? निकालेंगे समय, यहाँ चलेंगे, पता लगा है कि स्वामी जी मंदिर में ही हैं, पता लगा है हमें लाभ मिल सकता है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, लाभ देंगे, बातचीत हो रही है। और जब वो होंगे एकादशी पे बात करेंगे, काफी कुछ समझ में आएगा। और आज का दिन है, उसकी विशेषता भी है। हम सब भगत हैं, हम सब सेवक हैं, प्रभु के सेवक हैं। अपने आप हमें पता नहीं लगता है, ये अवसर मिला हमें ऐसे ग्रुप बनाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे में प्रभु की बात करना, एक दूसरे के साथ आत्मीयता बनना। आज 8 तारीख है, आज एकादशी है, 7-8 है ना? अच्छा, कल है पंकज का वो। हाँ, आज एकादशी है। और अभी अभी हमने लगातार, आप लोगों ने देखा कि 2 बार राजस्थान जाने को हुआ। उस हिसाब से एक सेवक का आज रिसेप्शन प्रोग्राम है, फंक्शन है, स्वागत करने के लिए संगत का भी विशेष रूप से संगत है। उस हिसाब से जो दोस्ताना व्यवहार में है, वो अपने आज दोस्त का, आज अपने मित्र का प्रोग्राम है कल, तो उसकी तैयारी में अपनी ड्यूटी, मेरे लायक कोई सेवा हो ढूंढ लेना। कहने का अवसर नहीं दे, कहेंगे तो सामने से। ये होती आत्मीयता, ये होती अपनापन, ये होता है सत्संग की महिमा, ये होता है जिन्हें ठाकुर जी संभाल देते हैं, बुद्धि देते हैं। ठाकुर जी के साथ, सदगुरु के साथ जिनका आना जाना, इनके साथ जो मैत्री बनती है, उस पर जितना मेहनत करेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे, जितना उसको सही साबित करेंगे अपने मेहनत से, सही, मतलब लोग हृदय में बैठना, सबके हृदय को, सबको जचना, अच्छा लगना। देखिए ये है मैत्री भाव। तो आज एकादशी है, जब ऐसा हम प्रयत्नशील रहेंगे, ऐसे जुड़े रहेंगे,
तो अपने आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो शिक्षापत्री अनुसार भगवान स्वामीनारायण कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मुक्ति की भी चिंता नहीं, अर्थ की भी चिंता नहीं, केवल कर्तव्य में आने से, वो कर्तव्य धर्म से जुड़ा हुआ कर रहे हैं तो अर्थ उसी में समा जाती है। भगवान मुक्ति और भुक्ति, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, रिद्धि सिद्धि, हाजर कर जोरी, मुक्ति चार तेना दासी, हरि जन ने घेर बैठा तीरथ, नित्य गोविंद गुण गावे रे। अपना सत्संग सुन रहे लोग इस टाइम पे, पूजा के समय, कथा के समय, प्रथा समय, प्रभु में यदि लगता है उनका, इधर गप्पे हाँकने में, इधर की बातें उधर की बातें, टीवी की चर्चा, अखबार की चर्चा, फलाना वो हुआ जी, ये हुआ जी, इन सब में समय कहाँ भगत को? अमृत वेला अच्छा समय, सुबह का समय है, हाँ, भक्ति करने का समय है। इस समय दुनिया भर की बातें शोभता नहीं। पूजा करना, इस समय कथा सुनना, इस समय ध्यान करना, माला करना, परिक्रमा करना, इस समय तैयारी करना, रसोई की तैयारी, ऑफिस की तैयारी, स्कूल कॉलेज की तैयारी, इन समय हाँ कैसे एकदम सेट करना। जिसको 7 बजे जाना है, 5 बजे 2 घंटे पहले देखो उठ करके सब 2 घंटे में हो जाएगा। 8 बजे जाना है, 6 बजे कम से कम, 10 बजे जाना है तो इसका मतलब नहीं 8 बजे फिर, हाँ, भोर वेला में सूर्योदय से पहले तो उठना सबको अनिवार्य है। और फिर उसके बाद जब भगवान का भजन में मन लगने लगेगा तो अपने आप, जहां भजन नहीं होता, जहां भाव अच्छा नहीं मिलता, वहां से मन अपने आप हटने लगता है। फिजूल की बातें, हंसी मजाक ऐसा नहीं होना अपने में से किसी का जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे, बुरा लगे, लज्जित होता हो, हाँ, कोई कहने का बनता हो कि फलाना तेरे लिए ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था। ये सब अशोभनीय होता है। जो सत्संगी कहलाता हो, सेवक कहलाता हो, प्रभु का भजन करता हो, उनको अपने वाणी का, अपने व्यवहार का, सबका संभाल रखने से ही प्रभु की भक्ति की दृढ़ता होती है, निष्ठा का पता लगता है, समर्पण का पता लगता है, त्याग का पता लगता है, ज्ञान का पता लगता है, वैराग्य का पता लगता है। धर्म, हाँ, इस शोभा की बात है। धर्म, उस धर्म के अनुकूल अपना आचरण करना, हाँ, क्या मिल जाता है? मन में आया बड़बड़ा दिया, बाद में पछतावा ही पछतावा रहता है। बड़ों के सामने नजर में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यवहार ऐसा करना कि शोभनीय, अपने अंदर लगातार व्यवहार ऐसा रहा, अच्छा लगता है तो आज आने वाले समय में कैसे देखते हैं, अब अपने आप चद्दर बीत जाता है, अपने आगे नहीं देखते कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, हाँ, वो अपने आप देखिए आगे हो गया। जितना गफलत जो रखता है, गफलत ही जीवन में बना रहता है, हाँ, भक्ति उदय ही नहीं होती, ध्यान जाता ही नहीं। वचनामृत से आज के इस दिन में, पवित्र दिन में, प्रातः समय में हम लोग इसमें से अपने जीवन को तरासेंगे, तैयार करेंगे अपने व्यवहार को, अपने दिन रात अपना ये सत्संगी जीवन, भगत का जीवन, संत का जीवन, साधु का जीवन, ये उत्तम धाम का जीवन, उत्तम धाम रूपी, हाँ, एक घर मिलने के बाद, उसका नियम, वहाँ से जुड़ने के बाद, हाँ, स्वामी नारायण परिवार, उत्तम धाम परिवार, सत्संगी परिवार, ये जो संतों देखिए, हाँ, जिनका जीवन त्याग है, हाँ, जिनका जीवन त्यागी बन करके अपने लिए नहीं सोचते हैं, बैठे नहीं रहते हैं ध्यान में, चुपचाप नहीं रहते, हाँ, दिन रात जो लोग जुड़े हैं, हाँ, उनका कल्याण हो, उनका भला हो, हाँ, उनका हित हो, उनके अंदर कोई कमी ना रहे, हाँ, उसके लिए, हाँ, दिन रात सत्संग, विचरण, पदरामनी, कथा, कीर्तन, हाँ, आना जाना सब समय रहता है, हाँ, कैसी तैयारी रहती है।
दिन रात लगे रहते हैं। ये सब क्या है? हाँ, ये भगवान की ओर से हाँ आपको गिफ्ट है, संत गिफ्ट में दिए हैं, भगवान ने उपहार में दिए हैं। हाँ, जो आपके जीवन में ध्यान रखते हैं, आपको खुशियां देते हैं, आनंद देते हैं, आपको उत्सव देते हैं, आपके दुख में दवाई का काम करते हैं, गोष्ठी करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, भगवान की ओर, अच्छे लोगों की ओर, बुराइयों का त्याग करते हैं, मन मुटाव का त्याग कराते हैं। हाँ, हल्का नहीं बोलना, हल्का नहीं सोचना, अच्छा सोचना, सूरवीर की बात करना। हाँ, अच्छे इंसान की, मेहनतू इंसान की बात करना, आलस प्रमाद वाले की बात मत करना। हाँ, कई साल जीवन के गुजर गए हैं ना, वो अपने आप को बदल पाए हैं, तो और आगे क्या बदलाएंगे। हाँ, ऐसे बहुत भी लोग होते जो अपने मन के ही कहे में चलते हैं, मन से ऊपर उठते नहीं। इसलिए वो उनका भी भला हो जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, सत्संग की आवाज सुनेंगे। संवत 1876 में पौष शुक्ल पूर्णिमा 31 दिसंबर ईस्वी सन 1819 को सायंकाल श्री जी महाराज श्री गढ़रा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, माथे पर श्वेत पाग बांधी थी, सफेद पुष्पों के हार पहने थे और दोनों कान पर श्वेत पुष्पों के तुर्रे लटक रहे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष स्थान स्थान के साधु तथा हरि भगत बैठे हुए थे। आने वाले समय में सत्संग में घर घर में जो अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा सुना सकते हैं, अच्छा व्याख्या कर सकते हैं, जिसकी भी हो, चाहे वो घर में कोई भी हो, बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, भाभी हो, भैया हो, जो भी एक एक सत्संगी घर में जिसका जो रोल है, उन्हें ऐसे दिनों में, विशेष दिनों में ऐसे ठाकुर जी पे आगे जोत जगा के, धूप बत्ती करके, फल फूल दे करके, फूल वगैरह से श्रृंगार करके, सब इकट्ठे होकर के भगवान की बातें करें, महिमा की बातें करें, सत्संग की बातें करें। ऐसे कोई प्रसंग लेके तो सुगंध मिलेगा, इत्र का खुशबू होता है ना, जैसे ऐसे सत्संग का खुशबू आएगा, प्राप्ति का आनंद आएगा। हाँ, ये जो बड़े बड़े महापुरुष कहलाते हैं, पवित्र पुरुष कहलाते हैं, दिव्य पुरुष कहलाते हैं, वो ऐसे कैसे बने? उन्होंने ऐसे ही किया है। हाँ, उन्होंने सब समय बल भरी बातें सुनी, बल भरी बातें करी, सब समय सूरवीरों की बात करी, कायरों की बात नहीं करी। सब समय अच्छे लोगों का संग किया, बुरे लोगों से दूर रहे, अच्छा खान पान रखा। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, उन्होंने धर्म को आचरण में लाया, भक्ति वाला स्वभाव बनाया, उस पे फोकस रखा। आज आपके बीच में बात करते करते सब समय बात करते हैं कि भाई ये जो संगत के बीच में होते हैं, जो चाहे ये मीडिया के माध्यम से, ये यूट्यूब, फेसबुक, उस पे भी ध्यान देना। ऐसा ना हो कि नेटवर्क चला गया, ऐसा ना हो कि बंद हो गया हो। हाँ, सब चीजों में आप जो सुन रहे हैं आपके भी ध्यान में हो, जो सुना रहे हैं, जो चल रहे हैं, सब अपना अपना जगह, अपनी अपनी जगह से जब आप प्रभु के लिए, ठाकुर जी के लिए, सत्संग के लिए, धर्म के लिए इसको आचरण में जब देखेंगे तो अपने आप सुरवीरता आ जाती है, अपने आप बल मिलता है, अपने आप दादा बापू का प्रसंग आता है, जीवा बापू का प्रसंग। वो दादा बापू के सामने कितनी कसौटी थी, और कैसे देखो दोनों भाई हैं, एबल खाचर और जीवा खाचर, किंतु देखिए एबल खाचर की समझ, एबल खाचर का व्यवहार किस प्रकार दिखता है कि दादा बापू, उनके बच्चों में कैसा संस्कार आया, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण कैसे उनके वश हो गए। इसलिए मैं आंख बंद करना हो तब भी आंख बंद नहीं होने देता, जब मुझे लगता है कि अभी मुझे सब देखना है, अभी मेरा कर्तव्य ये बनता है।
हाँ? इसलिए निज सुख का त्याग, हाँ? किस लिए करना है? परोपकारी की बात, परोपकार की बात आई, धर्म की बात आई, आचरण, हाँ, कृपा की बात आई, महापुरुष की बात आई, सत्संग की बात आई। उस समय मैं अपने मन का क्या सुनूंगा? मेरे पास समय नहीं है कि मन की बात सुनूं, इंद्रियों की बात सुनूं। अभी मन और इंद्रियों सबको यदि, हाँ, हित अपना देखना है तो सत्संग की हित की बात करें, सतगुरु की बात करें, कथा की बात करें, हाँ, प्राप्ति की बात करें, हाँ, जो आज का विषय है उस पे बात करें, उस पे रहता हूँ ठीक है, नहीं तो जाए भाड़ में ये अनसुना करता रहता हूँ, चलने दो इसको, हाँ, ऐसा ही है। किसी जन्म का पाप है, हाँ, कभी का आलस है, किसी समय का गफलत है, हाँ, सरने दो उसको, हाँ। वर्तमान आप लोग, हाँ, आज का समा, आज का सत्संग, आज का आपका पुण्य जो सामने प्रकट हो करके, जो आप प्रत्यक्ष मिले हैं, ठाकुर जी प्रकट भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आपका कितना भारी पुण्य, कितने अच्छे हैं आप लोग, जो भगवान ने आपको पसंद किया है। प्रभु के दरबार की जो शोभा आप कहलाते हो, हाँ, प्रभु के सत्संग से जुड़े हो, हाँ, कितनी अच्छी बात। देखिए ऐसी बातों में ऐसा अवसर मिलता है, हाँ। उस समय श्री जी महाराज ने कहा, प्रश्न पूछिए। तब गोपालानंद स्वामी ने पूछा कि धर्म ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति के बल की वृद्धि किस प्रकार होती है? तब श्री जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा, उसके लिए 4 उपाय हैं, जिनमें से एक तो पवित्र देश, दूसरा पवित्र काल, तीसरी शुभ क्रिया और चौथा सत्पुरुष का संग। ये 4 हैं। उनमें क्रिया का सामर्थ्य थोड़ा तथा देश काल और संग का सामर्थ्य विशेष रहता है, क्योंकि यदि पवित्र देश हो, पवित्र काल हो और आप जैसे संत का संग हो तो वहां क्रिया शुभ ही होती है। और यदि सिंध जैसा अपवित्र देश हो तथा अशुभ काल हो और पतुरियों, वेश्याओं, भड़ुओं अथवा मद्यपान मांस भक्षण करने वालों का संग हो तो वहां क्रिया भी बुरी होती है। अतः पवित्र देश में रहना, अशुभ काल का प्रभाव हो तो उस समय इधर उधर खिसक कर वहां से निकल जाना चाहिए। और संग भी प्रभु के भक्तों का एवं पंचव्रत युक्त ब्रह्मवेत्ता साधु का ही करना चाहिए। तभी हरि भगत को परमेश्वर की भक्ति के बल की अतिशय वृद्धि होती है। इस प्रश्न का यही उत्तर है। जय स्वामीनारायण। क्या लेना है? ऐसे लोगों से क्या आनंद आएगा जो भगवान का दर्शन करता है, पूजा करता है, सेवा करता है, दरबार में आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और नाच गान ऐसे जो गंदा हरकत होता है, गंदा भद्दा, हाँ, जहाँ मान मर्यादा किसी का नहीं है, हाँ, ऐसे में खूब पैसा लौटाता है, खूब मस्त रहता है, खूब मौज करता है, हाँ, ऐसे लोगों से क्या वास्ता? उससे क्या लाभ हो जाएगा? जो ऐसी मस्ती करता है उसकी परिवार, उसका बहन बेटी, उसका अपना ही, हाँ, इज्जत तार तार हो जाता है, हाँ, क्योंकि उसने जो हासिल किया है, जो स्वभाव बनाया है, हाँ, वही उसके लिए हानिकारक होने वाला है उसके निज जीवन में। कि वो अपनी बहन को वैसा देख नहीं पाएगा, अपने पत्नी को वैसा प्यार नहीं दे पाएगा, अपने माता पिता का वैसा सम्मान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री का गलत, हाँ, व्यवहार को खूब तुल दिया। एक पुरुष स्वच्छंद, एक मनमानी करने वाले, हाँ, एक केवल पैसा, एक केवल मौज मस्ती वाले ऐसे व्यवहार को जिसने तुल दिया, समा दिया, वो उसका आंख खराब हो जाता है, कान खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका मन बहुत खराब हो जाता है। इस संसार की बात नहीं है यहाँ, हाँ? ऐसी वासना की बात, ऐसी परेशानी की नहीं है, ये बात है सत्संग की। सत्संग ऐसे लोगों से बचे रहे, ऐसे मन से बचे रहे, ऐसे, हाँ, परिणाम से दूर रहे, हाँ? सत्संग में कुसंग क्या है?
उसका समझ हो। आज एकादशी, आज हमारा ऐसे कथाओं, ऐसे प्रसंगों से जब हमारा ध्यान उसमें रहेगा, मन उसमें रहेगा, उस तरह से हम तैयारी रखेंगे, तभी शांति मिलेगी। तभी रक्षा भी होगा। बहुत दुनिया में देखते हैं, क्या बात, उन लोगों को क्या कहना, मौन रहना ही वहां अच्छा है। बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, खूब दौड़ते हैं, खूब उछलते हैं, कूदते हैं, और जो करना है वो उनसे नहीं होता, और जो नहीं करना है उसके लिए वो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। महाराज, इसके बाद मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, किसी हरि भगत का अंतःकरण पहले तो मलिन सा रहता हो और बाद में वह अत्यंत शुद्ध हो गया, तो क्या उसके पूर्व संस्कार, पूर्व संस्कार अर्थात अगले जन्मों में संचित एवं इस शरीर की उत्पत्ति में कारणभूत प्रारब्ध कर्म के कारण ऐसा हुआ या भगवान की कृपा के कारण ऐसा हुआ, अथवा इस हरि भगत के पुरुषार्थ के कारण शुद्धि हुई? तब श्री जी महाराज ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार जो अच्छा या बुरा फल मिलता है वह तो समस्त जगत को ज्ञात हो जाता है, और जैसे भरत जी को मृग में आसक्ति हुई, इस दृष्टांत में प्रारब्ध को महत्व देना चाहिए। जैसे कोई कंगाल हो फिर उसे बड़ा राज्य मिले, ऐसा होने पर सब संसार उसे जान पाता है, तब ऐसी घटना को प्रारब्ध ही मानना चाहिए। जब ऐसी कथा सुनेंगे, मंथन होगा, तभी ना पता लगेगा कि देखो क्या होने वाला था, कितना अच्छा समय आने वाला था। किंतु देखो यहाँ प्रारब्ध को दोष देंगे, कर्म को दोष देंगे, कि अपनी दुर्बुद्धि को, कुबुद्धि को, अपनी नासमझ को। ये क्षण भंगुर सुख के लिए, क्षण भंगुर मान के लिए थोड़ी बहुत त्यागना तो यही है। सत्संग के लिए सब सह लो, सदगुरु के लिए सह लो, संत के लिए सह लो, भक्त के लिए सह लो, मंदिर के लिए, तीर्थ के लिए सह लो भाई, कुछ बन जाएगा, कुछ हो जाएगा। और सामने वाले का भी तुम्हारा ये बर्दाश्त, तुम्हारा ये सेवा, तुम्हारा ये त्याग, तुम्हारा ये बलिदान, तुम्हारा ये सहना, ओहो, ये तब कहलाएगा। आनंद के फुहारे फूटेंगे योगी बाबा का। ये वाक्य तुम्हारे जीवन में सार्थक होगा। क्या क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या तेज है तुम्हारा ये बल है, ये बुद्धि है, यही ध्यान का फल है, यही तुम्हारा बुद्धिमानी है, यही तुम्हारी प्राप्ति है, यही संसार की बड़ाई है, यही अच्छा करना, यही अच्छी पहचान है क्या? ये सब बहुत दुखदायक है, बहुत परेशानी करने वाला है। और उस इंसान को उस समय बहुत दुख होता है जब अंत समय आता है, जब उसके सामने सब चीज खड़े हो जाते हैं, कि उनके पास फिर कोई चारा नहीं होता इससे बचने के लिए, केवल वो तमाशा ही देखता रह जाता है, क्योंकि आवाज नहीं है कि आगे जो सुनना नहीं चाहते उसको बंद कर दे, क्षमता नहीं होती कि जो नहीं देखना चाहते उधर से हट जाए। इसलिए ये सत्संग हमें बहुत बचाता है। सत्संगी को एकादशी आने का मतलब उत्सव, आनंद, व्यवहार में सब काम करते रहना। एकादशी आए तो ये नहीं
कि काम छूट गया, घर छूट गया, परिवार छूट गया, बच्चे छूट गए, संत छूट गए, भक्त छूट गए, सब कुछ है और उसमें आज एकादशी की महिमा को धारण करके रखना है। स्त्री पुरुष मर्यादा, आज के दिन गृहस्थ को भी पति पत्नी के बीच में सहवास होना पाप गिना जाता है। एकादशी का व्रत, उस दिन मैथुन नहीं होना चाहिए, उस दिन दिवस निद्रा का त्याग होना चाहिए, उस दिन सारा मन बुद्धि इंद्रियों को पवित्र रखना, खान पान अच्छा रखना, अपनी दृष्टि को संयम में रखना। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन असंयम में रखना, दूसरे दिन आप व्यवहार कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, आज तप है, आज ऐसा रखना कि ऐसा अवसर ही न मिले कि कूड़ा कटकट आ जाए, सफाई में ही समय निकल जाए। हाँ? ये सब जब लगातार आप कथा सुनते हैं, लगातार आप कथा में रहते हैं, गोष्ठी में रहते हैं, लगातार इन विचारों में रहते हैं, तब जाके सत्संग की समझ दृढ़ होती है। इतना कहकर श्री जी महाराज ने अपनी बात कही कि हमने जो जो साधनाएं की थी उनमें किसी भी तरह जीवित रहना संभव नहीं था, फिर भी देह जीवित रह गया, तो वह भी प्रारब्ध, भगवान को प्रारब्ध कर्म का संबंध ना होने पर भी उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। इसलिए यहाँ प्रारब्ध शब्द से श्रीहरि अपनी बात करते हैं। मनुष्य, हम लोग मनुष्य तन में ना, इसलिए ऐसा कहते हैं, जब भगवान को ऐसा कुछ नहीं। जैसे हम जब श्री पुरुषोत्तम पूरी जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तब कई मास तक वायु भक्षण करके ही रहे थे। एक बार तो हमने 3-4 कोस के पाट वाली नदी में अपना शरीर बहता हुआ छोड़ दिया था, और शीतकाल, ग्रीष्म काल तथा चौमासे में हम बिना छाया के मात्र एक कोपिन धारण करके रहते थे। झाड़ी में बाघों, हाथियों और जंगली भैंसों के साथ घूमते फिरते थे। हमने ऐसे ऐसे अनेक विकट ठिकानों में भ्रमण किया, तो भी किसी तरह देह नहीं छूटी, मृत्यु नहीं हुई। यहाँ प्रारब्ध को ही महत्व देना चाहिए। ये यहाँ प्रारब्ध की बात है। इसलिए जब अब श्रावण मास आएगा गुरु पूर्णिमा से, तो यहाँ आप अपने आप को कैसे पेश कर रहे हो, क्या दे रहे हो, कैसे चल रहे हो। वो निज सुख है, निज आनंद है, आत्मा आनंद है, वो ब्रह्म का आनंद है। जगत जो इसमें नहीं समझ पाता है उसको मिथ्या समझना चाहिए, उसको वासना समझना चाहिए, उसको गर्भ समझना चाहिए, 84 समझना चाहिए, जंजाल समझना चाहिए, जो मैच नहीं करता है, जो अपने आप को जोड़ता नहीं, अपने आप को इसके लिए कोसों दूर रखता है, और जगत के लिए कोई साधना नहीं करना पड़ता है, तुरंत घुल मिल जाता है। और जैसे संदीपनी नामक ब्राह्मण का पुत्र नरक से मुक्त हुआ, तथा जैसे 5 वर्ष के ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे, तब वेदादि के अर्थ उन्हें सहज में ही स्फुटित हो गए। इस प्रकार अति शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान की इच्छा से तथा उनके वरदान से, अथवा अति शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान के एकांतिक साधु के वरदान से यदि किसी की बुद्धि पवित्र हो जाए तो उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए, तथा पवित्र साधु के संग से एवं स्वयं अपने विचारों के द्वारा जो पवित्र होते हैं उसे पुरुषार्थ कहना चाहिए। इस प्रकार बात करके जय सच्चिदानंद कहकर श्री जी महाराज हंसते हुए अपने निवास पर पधारे। ये वचनामृत गढ़ा प्रथम प्रकरण 29। धर्मादि बल की वृद्धि का उपाय, प्रारब्ध एवं
पुरुष प्रयत्न रूपी उपाय, पुरुष प्रयत्न करे तो, प्रयास करे तो उनको सब सुख मिलेगा, शास्त्र भी समझ में आएगी। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 स्वामी। महाराज एकादशी के दिन वचनामृत सुनी है, बुद्धि हम सबको दीजिएगा। एकादशी के दिन, पवित्र दिन पर हे महाराज, आज की महिमा अनुसार प्रभु आपने कृपा करिए, ये जीवन में आपने धन्य कर दिया संतों का योग करा के, इनका तप में जीवन, इनका त्याग में जीवन, इनका अहोनिश दिन रात प्रभु स्मरण, प्रभु भक्ति वाला जीवन में, हे महाराज, हे स्वामी, इनके द्वारा ऐसे पवित्र जगह पर, इस जगह को लगातार साफ सुथरा, लगातार शुद्ध विचार में रखना, लगातार शुद्ध आचरण में रखना, लगातार प्रभु आपके लिए जो आप में हवा बना के रखे, आप में अन्न जल सबको बना के रखा, आपको ही प्रधान रखा, भक्ति को रखा, सेवा को रखा, सत्संग को रखा इन्होंने, और अपमान सहे, उन लोगों का अपमान, उन व्यवहारों का बहुत, जो मन से, जो बहुत बेचारा पता नहीं कितने अपराध है, किस जन्म का अपराध है कि मिलने के बाद भी वही प्रधान रहता है और प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नहीं दिख पाता है, गौण रहता है। तो आप कृपा करना आज यहाँ उत्तम धाम में जो अब युवा हैं उनको बहुत शक्ति मिले, उसके लिए हम लोग निमित्त बन जाएं। एक माता निमित्त बन जाए, एक पिता निमित्त बन जाए, एक गुरु जी निमित्त बन जाए, एक साधु निमित्त बन जाए, संत निमित्त बन जाए, पार्षद निमित्त बन जाए, भक्तजन निमित्त बन जाए कि उनके बाल बच्चे जो आने वाला कल, आने वाला समय है, उनमें कोई गफलत ना रहे, कोई संस्कार में कमी ना रहे, समझ में कमी ना रहे, उनमें वचनामृत की दृढ़ता हो, स्वामी की बातों की दृढ़ता हो, शिक्षा पत्री हो, योगी गीता हो, परंपरा हो, ये सब चीज उनमें होगा तो वो खुश रहेंगे, सब समय मस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे, उत्सव मनाएंगे। उत्सव का दिन बहुत आता है। अभी ये प्रातः समय अनुसंधान का दिन, अनुष्ठान का, ये समझने का, ज्ञान का धारण करने का। उसके बाद तो जैसे ही बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आता है, और गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती आता है, दीपावली, अन्नकूट उत्सव आता है, गुरु पूर्णिमा आता है, जन्माष्टमी आते हैं, उसके बाद तो ये जो नवमी आते हैं, रामनवमी, शिवरात्रि, ये नवरात्रे, इतने सारे उत्सव के दिन आते हैं, उत्साह के लिए, उमंग के लिए, एकदम आनंद के लिए। उस समय ऐसी बातें नहीं होता है, उस समय तो उत्सव होता है, आनंद होता है, सुंदर भजन, एक मस्ती, प्रभु के मस्त में मस्त हो जाना है, प्रभु के भाव में, प्रभु के भक्तों के साथ यात्राएं निकलती है। देखिए कितना भगवान का उत्सव का दर्शन होता है, झांकी होता है, कितने झांकी प्रस्तुत की जाती है। तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, महाराज स्वामी आज एकादशी है, बुद्धि प्रदान करिएगा महाराज, और हम ये जो आपकी बुद्धि मिली है, आपका आशीर्वाद मिला है, इसलिए कभी बुरा ना हो, किसी का बुरा ना हो, कभी हल्का ना बोले। कितने भी बेचारे अपने पाप कर्मों का बोझ तले दबा हुआ हो, किंतु एक छोटी सी मुलाकात, एक छोटा सा भी पुण्य यदि किसी साधु के साथ, संत के साथ, किसी भक्त के साथ यदि वो जुड़ गया है, तो प्रभु अब उन्हें गर्भ 84 में जाना ना पड़े, उन्हें संसार में अपमानित ना होना पड़े। इतना मुझ में बल बुद्धि दीजिए, मैं सबको गले लगाऊं, सबको मिलूं और सबको ऐसे
पापों से मुक्त करा करके, आपका भजन में जोड़ करके, आपकी सेवा में जोड़ करके प्रभु, हाँ, आपकी प्रसन्नता पाऊं और उनका कल्याण। मैं कभी, मेरा जितना मर्जी कोई अपमान करे उससे मैं कभी विचलित ना हूं, किंतु अपमान करता, हाँ, जो बेचारा ज्ञानता बस, अनजान बस, ना समझ बस ये सब कर रहा है, हाँ, उनकी भी रक्षा हो कि उनको कोई समझ दे दे, कहीं से कोई विचार आ जाए, हाँ, अच्छा आचरण हो जाए, अच्छा व्यवहार हो जाए, समझे ये मेरा पाप है, समझे ये मेरा अच्छे बात नहीं है, हाँ, किंतु मैं सत्संग में हूँ, संत में हूँ, भक्त में हूँ, मैं संतों से हूँ, भक्तों से हूँ, मैं साधु में हूँ, साधु से हूँ, मैं आश्रम में हूँ, आश्रम से हूँ, मैं आश्रम वासियों से हूँ, ये भक्तजनों के परिवार से, बाल बच्चों से जुड़ा हूँ, इन लोगों के साथ मेरा योग बना है, हाँ, इसलिए हाँ, हाँ, मुझे हर हाल में, हाँ, इनको झुकने नहीं देना है, इनका सर नहीं झुकने देना है, इनको सर ऊंचा रखना है, हाँ, तो ऐसा मैं बनूं। प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, इस दास के ऊपर दया करो कि ये, इसका जीवन, निर्मल का जीवन, ये साधु का जीवन संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में, दास का दास बनकर के रहे, भक्त का भक्त बन के रहे, आपके मंदिर, आपके आश्रम, आपके तीर्थों, आपके सभाएं, आपके साधु संतों, आपके स्थानों में जहां जहां भ्रमण हो, जिन जिन के साथ मिलने का अवसर हो, उनमें उनको शांति मिले, हाँ, उनका हित हो, उनका कल्याण हो, वो खुश रहे, किसी के लिए हम कभी बाधा ना बने, कभी किसी का रोड़ा ना बने, हाँ, उनके रास्ते का कांटे दूर करने में जीवन हमारा हो, सफाई करने में उनको शांति मिले, क्योंकि आप मिले, आपका ये सब कुछ है। तो आज एकादशी के दिन प्रार्थना, ये सब उत्तम धाम के विद्यार्थी संस्कृत पढ़े, सब भाषाओं को जो आवश्यकता है उन भाषाओं का उनको ज्ञान हो, जगह जगह जा करके खूब सुंदर व्याख्या करें, खूब सुंदर प्रसंग बोले, सब लोगों को जोड़े, सबको धर्म के प्रति, हाँ, भक्ति के प्रति, सबको इस धाम का, महिमा का दर्शन कराएं, यहाँ आकर के मत्था टेकें और उनका हित हो जाए, उनका मन शांत हो जाए, कहीं भी जाएं, यहाँ के लिए भी उनको प्रेरणा मिले। ये भी एक धाम है, उत्तम धाम भी एक तीर्थ है, हाँ, और उन सब के द्वारा ये तीर्थ, हाँ, बन रहा है, हाँ, यही अपने समय के मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, मेरी मम्मी जी, मेरी नानी जी, मेरी मौसी जी, मेरी काकी जी, हाँ, मेरे भैया जी, मेरी भाभी जी, हाँ, मेरी बहन, हाँ, मेरे मित्र, हाँ, यहाँ सेवा किए हैं, आज मुझे उन्हीं के कारण अवसर मिला है, हाँ, ऐसा, हाँ, सब इस भाव से रहें। प्रभु चरणों में प्रार्थना, गुरु चरणों में प्रार्थना, सबको आशीर्वाद, हाँ, श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण।